हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक परफेक्ट तरीके से नेक बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमने पेस्टिंग पेपर को लिया है। उसके बाद हमें इस पर लाइनिंग को पेस्ट करना है। लाइनिंग को पेस्ट करने के लिए हमने उस पर अच्छे से प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा पेपर है उसको हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग करने के बाद हमें अपने फैब्रिक को बीच से फोल्ड करना है उल्टी साइड से, और फिर हमें इस पे नेक की चौड़ाई जो हमने ली है वो 3 इंच ली है। 3 इंच पर निशान लगाना है और फिर नीचे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें नेक की जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच रखी है और एक 9 इंच पर निशान लगाना है। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें इसमें नेक की शेप ड्रॉ करनी है। मैंने नेक की शेप राउंड रखी है तो मैंने राउंड ड्रॉ की है। आप चाहे जो भी शेप रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करते जाना है और शेप को ड्रॉ करते जाना है। अब हमें मशीन पे चलना है। मशीन में से हमने धागे को निकाल लिया है। निडल में हमें धागा नहीं रखना। उसके बाद हमें जो भी निशान हमने बनाया है उस पर हमें मशीन को चलाना है। ये मशीन चलाने से हमारा निशान पीछे की तरफ आ जाता है। उसके बाद हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसके चारों साइड में 0.25 इंच का मार्जिन रहते हुए किनारे पर सिलाई लगानी है। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको शेप में ही ऐसे सिलाई लगाते जानी है। सिलाई हमें थोड़ा किनारे पर लगानी है। मशीन को धीरे धीरे राउंड घुमाना है और हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, उससे हमारे नेक में फिनिशिंग नहीं आती और वो अच्छे से नहीं पलट पाता फिर। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट है सूट का उसको लेना है। अब उसे हमें बीच में से फोल्ड करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें मिडल कहाँ पे है। उसके बाद हमने जो नेक बनाया उसको हमें उसके ऊपर रखना है। दोनों का मिडल पॉइंट हमें ले लेना है। इसके बाद हमें दोनों साइड से कंधे को नापना है कि हमारे दोनों कंधे इक्वल होने चाहिए, वरना तो हमारे कंधे कोई छोटा कोई बड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें बीच में स्टिचिंग लगा लेनी है और या फिर आप पोल पिन भी लगा सकते हो। स्टिचिंग को ऐसे ही हमें अपना जो हमने निशान ड्रॉ किया है उस पर स्टिचिंग लगाते जाना है। दोनों साइड हमें ऐसे ही स्टिच लगानी है। जो भी हमने शेप ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें मशीन को चलाते जाना है। स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। हमें यहाँ पे भी ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना, वरना तो हमारा पलटने में प्रॉब्लम होती है और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती। अब इसके बाद हमें इसको टर्न करके किनारे पर मशीन चलाते जाना है और जो हमारी सिलाई है वो हमारी लाइनिंग पर होनी चाहिए, फैब्रिक पर नहीं होनी चाहिए। और फिर हमें इसमें हल्के हल्के कट दे देने हैं और मशीन को फिर एकदम किनारे पर चलाना है। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद अब हमें इसको फोल्ड करना है और इस पर प्रेस लगानी है। अब हम प्रेस पर चलते हैं।
देखो फ्रेंड, ये मैंने आयरन पिल्लो बनाया हुआ है। इससे नेक पर प्रेस करने से एकदम अच्छे से नेक में फिनिशिंग आती है और अच्छे से नेक बैठ जाता है। ये मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप सबको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। दोनों साइड हमें अच्छे से प्रेस लगानी है। इस पिल्लो की हेल्प से हमारे नेक एकदम परफेक्ट बैठते हैं, फैलते नहीं है। मैं हमेशा नेक बनाने में पेपर पेस्टिंग का ही यूज करती हूँ, बुकरम या फिर पेस्टिंग का यूज नहीं करती। बुकरम से हमारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं। आप भी एक बार इस तरह से नेक बनाकर ट्राई करें। देखो फ्रेंड, हमने नेक की कटिंग 6 इंच पर करी थी, तो अब हमारा नेक एकदम 6 इंच पर आया है, बिल्कुल भी फैला नहीं है और परफेक्ट फिनिशिंग से बना है। आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करना, नेक बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और एकदम अच्छे से बन जाएगा। थैंक यू।